मैं सुशील तिवारी अपने YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेरे साथ एक खास मुलाकात एक ऐसी बहुत बड़ी शख्सियत जिन्होंने भारतीय खेलों के लिए एक नया आयाम दिया है, एक नया मंच दिया है। आदरणीय हमारे परम आदरणीय डॉक्टर अभिमन्यु सिंह जी हैं। और सर, मैं आपका अपने चैनल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। और वॉलीबॉल टीम के कोच रहे हैं और लगभग सीनियर से लेकर जूनियर टीमों तक आप बाहर लेके गए। एशिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर इन्होंने भारतीय झंडे को फतह नहीं किया है। उनसे जुड़ी वो यादें मैं शेयर करूंगा आज सर के साथ खास मुलाकात। सर, भारतीय खेलों की बात करें, वॉलीबॉल से आप काफ़ी जुड़े रहे हैं, वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे। किस समय की ये बात है जब वॉलीबॉल में आपने अपनी उपस्थिति के साथ ऐसा आपको लगा कि नहीं, वॉलीबॉल ही मुझे चूज करना है? मैं एक ऐसे एरिया से आता हूं जहां पे जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में था तो बहुत ज़्यादा खेलों का प्रोफेशनल प्रसार नहीं था। और वहाँ से मैं निकल करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय तक पहुँचा। और उसके पहले मैं वॉलीबॉल खेलता था, हमारे इलाके में खेला जाता था। बहुत कुछ उसका स्ट्रक्चर्ड रूप नहीं था, लेकिन खेला जाता था। वहाँ से निकल कर यहाँ तक मैं आया। यहाँ आने के बाद कहा जाता है ना कि हम लोग भी अपने जीवन को ऐसा ढालने की कोशिश करते हैं कि छात्र उससे प्रभावित हों। तो मेरे जीवन में हम लोग यहाँ पर आए तो प्रोफेसर रामबली सिंह यहाँ पे थे जो वॉलीबॉल को देखते थे, और विद्यासागर सिंह थे। चूँकि मेरा अपना गेम वॉलीबॉल था तो उनसे जुड़ने के बाद सासाराम से जुड़े रहे और सासाराम से निकल के आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। मैं विश्व के उन समुदाय के, विश्व के सभी लोगों से बताना चाहूँगा सर, उसके बाद निकलने के बाद आपने इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। और ये सर मुझे काफ़ी अचंभित हुए, मेरे रोंगटे खड़े हुए कि आप बीएचयू के छात्र रहे हैं और यहाँ पे इतनी बड़ी सेवा दे रहे हैं। सर, बीएचयू से जुड़ी वो यादें जरा दर्शकों को। मेरा मानना है कि जब हम कुछ करने का ठानते हैं तो उपलब्धियां उसके साथ जुड़ जाती होंगी या जुड़ जाती हैं। हम उपलब्धियों के लिए तो कुछ नहीं कर सकते। हमको हरदम प्रयास करना चाहिए कि हम कुछ करने के लिए करें। और मेरे साथ शायद ऐसा ही रहा कि मैं लगातार जिस भी क्षेत्र में हम अगर एंटर किए उसमें हम करते जाना और आगे बढ़ते जाने की लेकर के। और ये चूँकि ये महान विश्वविद्यालय एक विद्यार्थी को विकसित होने का पूरा आयाम देता है, और उसी में से मैं भाग्यशाली था कि इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आया और अपने शैक्षणिक डेवलपमेंट के साथ साथ अपने वॉलीबॉल खेल को भी डेवलप करने का हमें पर्याप्त यहाँ पे मौका मिला, जिससे खेल जीवन तक हमने उसको विकसित किया। और बाद में शारीरिक शिक्षा विभाग में बीपीएड और एमपीएड ज्वाइन करने के बाद कोचिंग के प्रति मेरा फिर रुझान हुआ और मैंने अपना 100% डिटर्मिनेशन के साथ देना शुरू किया, जो भारतीय वॉलीबॉल टीम के प्रशिक्षण तक वो पहुँचा है। बीएचयू में आपने सफलता के झंडे अपने विद्यार्थी जीवन से ही गाड़े हैं और सफलता के मुहाने तक आपने कैसा श्री गणेश किया। सर, ये किस सन की बात है बीएचयू में जब आप पहली बार यहाँ पर आए? मैं 1990 में बीए के विद्यार्थी के रूप में इस विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया और यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद फिजिकल एजुकेशन में बीपीएड किया, जो ग्रेजुएशन ही है, लेकिन वो आफ्टर ग्रेजुएशन उस कोर्स को ज्वाइन किया जा सकता था, उसको ज्वाइन किया। फिर मैं 1995 में मैंने मास्टर डिग्री ज्वाइन किया और यहाँ से एमपीएड किया। अपने बैच में मैंने मास्टर डिग्री आते आते मेरे को लगा कि ये एरिया मेरे लिए सबसे अच्छा हो सकता है और मैं इसमें कुछ मुकाम हासिल कर सकता हूँ। और मास्टर डिग्री में मैंने यहाँ पे टॉप किया। मैं अपने बैच का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैंने फिर पूरी एफर्ट अपनी डाली उसके लिए, और उसी का परिणाम था कि आगे चल करके यूजीसी का जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्वालिफाई किया और आगे इस क्षेत्र में बढ़ने का एक रास्ता हमें मिला। सर, जो युवा आपको देखते हैं, जो उन युवाओं के आप बहुत बड़े मार्गदर्शक हैं, युवा आपको आपके इतिहास को खंगालते हैं। सर, जो बच्चे खेलों की दुनिया में आपने जो मंच तैयार किया है, मैं उन युवाओं को चाहूँगा
सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो बच्चे एमपीएड बीपीएड करना चाहते हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं हमें भारतीय हिंदू विश्वविद्यालय में जाना है, तो सर उस तिलिस्म को वो तोड़ते नहीं, वो मेहनत कैसे करे, वो तैयारी क्या करे, थोड़ा उन युवाओं के लिए सर। वर्तमान समय हर क्षेत्र में एक बड़ा कंपटीशन लेकर के आया है। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई पढ़ रहा है और बढ़ रहा है, आगे प्रयास कर रहा है, तो साथ साथ कंपटीशन भी बढ़ता चला जा रहा है। आज हमारे यहाँ इस डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए लगभग बीपीएड में एडमिशन के लिए लगभग 4000 बच्चे हर साल टेस्ट देते हैं, और उस 4000 में से मात्र 60 बच्चों को हम लोग एडमिशन लेते हैं। तो वो कितना बड़ा कंपटीशन हो सकता है ये आप सोच सकते हैं। और छात्रों के लिए ये संदेश है कि अपने एकेडमिक्स को डेवलप करें, साथ साथ अपने फिजिकल एबिलिटी को डेवलप करें। एडमिशन लेना है तो, यहाँ एडमिट होना है तो, फिर चूंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है और पूरी डिटर्मिनेशन से अगर हम करें, अभी का इस डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन का परफॉर्मेंस ये है कि हम अगर यहाँ का बच्चा एक बार एडमिट हो जाता है तो जॉब उसकी उस तरह से पक्की है जैसे वो किसी आईआईटी के कॉलेज में होता है। वो इस संस्था का डिटर्मिनेशन कि हम छात्रों के साथ जिस तरह से काम करते हैं, और 100% छात्र हमारा गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर के रूप में, कोचेज के रूप में अपॉइंट होता है। तो चैलेंजेस हैं, लेकिन उस चैलेंज को हमारे ही एरिया के बहुत सारे बच्चे, जो हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों में से लगभग 50 से 60% बच्चे इस पूर्वांचल के होते हैं। तो बच्चे आ सकते हैं, वो उनके लिए ये खुला कंपटीशन है, उसमें compete करें, तैयारी करें, और जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो पूर्णतः सबको पारदर्शी है, दिख रहा है, और उसके अकॉर्डिंग वो तैयारी करें, तैयारी करके उनको एडमिशन मिल सकता है। सर 2018 की बात करें, मैंने सुना था 2018 में आपने भारतीय जूनियर इंडिया टीम को बहरीन तक ले गए, और मेरे गांव के ही आपने चयन समिति के भी आप मुख्य थे, कोच भी थे, अंकुर सिंह का चयन हुआ था। बिल्कुल। और उसके बाद सर 2018 से पहले आप कहाँ गए, थोड़ी सी मैं जानकारी साझा करना चाहूँगा। कोचिंग एक मेरा पैशन है। कई बार जब मैं अपने प्रोफेशन में, मीन्स फिजिकल एजुकेशन के प्रोफेशन में लोगों से मिलता हूं, तो लोग हमें कहते हैं कि आप कोचिंग में क्यों इतना इन्वॉल्व हैं। तो कोचिंग पूर्णतया मेरा पैशन है, और मैं उसको एंजॉय करता हूं, और उसमें मैं अपनी पूरी देता हूं जब भी, जहां पे भी रहता हूं। तो मेरी कोचिंग की जर्नी तो 2000 के आसपास शुरू हो गई थी, जिसमें मैंने डिफरेंट जिस यूनिवर्सिटी में काम करता था उसके लिए काम किया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए काम करता रहा। लेकिन और उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए मैं 2006 से काम कर रहा हूँ, डिफरेंट टीमें, उनके सीनियर टीम और यूथ टीम, जूनियर टीम, सब जूनियर टीम के चीफ कोचेज के रूप में मैंने काम किया। उसमें कई मेडल हमने जीते हैं। हमारे कोचिंग के अंतर्गत बच्चों ने यूपी को कई मेडल दिए हैं, गोल्ड मेडल दिए हैं। उसके बाद 2006 में हमें मौका मिला, 2008 में हमें मौका मिला पहली बार भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच के रूप में ज्वाइन करने के लिए। एशियन चैंपियनशिप कोलंबो में था, उसकी तैयारी चल रही थी। वहाँ से भारतीय टीम के लिए मैं जुड़ गया, और आज तक काम कर रहा हूँ। अभी 2018 में हम लोगों ने एशियन चैंपियनशिप को कंप्लीट किया। हमारे पास बहुत ही टैलेंटेड टीम थी, और चूँकि तैयारी का समय कम था, कम समय के कारण हम लोग जितना परफॉर्म करना चाहिए था उतना नहीं कर पाए, लेकिन टीम बहुत अच्छी थी। उनके साथ मैं उसी डिवोशन से काम किया जैसा करता रहता हूँ। एशिया के सर कुछ ऐसे देशों को आप साझा करिए, विश्व के उन सभी खेल प्रेमियों से, किन किन देशों में आप गए हैं? मैं एशिया के लगभग सारे देशों में गया हूँ, और जहाँ पे वॉलीबॉल है उन सारे देशों में गया हूँ। कई राउंड का टूर हम लोगों ने किया है इंडियन टीम के साथ। उसके साथ यूरोप के इटली, पोलैंड, सर्बिया जैसे देशों में भी हम लोगों ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप और के लिए और इन्विटेशनल कॉम्पिटिशंस के लिए हमने दौरा किया है, और अलग अलग टीमों के साथ हम लोगों ने देखा है। और हमारा ये मानना है कि इंडियन टीम, अगर हम लोग, भारत का जो वॉलीबॉल है वो ऐसा है कि अगर हमें समुचित वातावरण मिले तो हम वर्ल्ड के टॉप टीमों में एंटर कर सकते हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, हमारे पास ऐसी स्थिति नहीं है कि वर्ल्ड के दूसरे देशों के तरह हम सालों भर उनको इंडोर की ट्रेनिंग कर सकें। अदरवाइज़ हमारे पास ऐसी टीम है, हम लोगों ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, मैं उस टीम का कोच नहीं था, हमारी टीमों ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 2nd प्लेस तक किया है, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। तो करने की गुंजाइश है, और हम लोग चूँकि जिस एरिया में मैं बैठा हूँ वॉलीबॉल का ये गढ़ है, और
भारत में वॉलीबॉल की बहुत बहुत संभावनाएं हैं, अगर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अगर लेकर के हम लोग चलें। सर मैं गांव से जुड़ा हूं और गांव के बच्चे वॉलीबॉल काफ़ी खेलते हैं। उन गांव के बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे जो मेहनत करें और आगे बढ़ें? गांव के बच्चों के लिए हम अपनी तरफ से ये कभी भी कहना चाहते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये होता है कि जब भी काम किया तो जो टैलेंटेड है उसी को मौका मिले, ये मेरा हरदम प्रायोरिटी होता है। तो गांव के बच्चे जब भी आते हैं, कोई अभी भी मैं कहीं उत्तर प्रदेश टीम के लिए सिलेक्शन कमेटी में रहता हूँ या फिर इंडियन टीम के सिलेक्शन कमेटी में रहता हूँ, तो लोगों का रिक्वेस्ट आता है कि हमारे यहाँ से कोई बच्चा जा रहा है या कुछ भी है, कोई भी बच्चा आ रहा है। हमारा एक ही रिक्वेस्ट आता है कि आप उसको छोड़ दीजिए खेलने के लिए और वो तैयार करे अपने आप को, इतना ज़्यादा तैयार करे, चूँकि अभी तो ये ऑनलाइन और इंटरनेट का एरा है और इस एरा में हम बड़े प्लेयर को देख सकते हैं कि क्या एबिलिटी है उसको और कैसा वो खेलता है। चूँकि इवन यूपी के अंदर इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं जिनको मौका शायद वर्ल्ड लेवल पे उतना नहीं मिलता है। हमारे पास खेले हुए ऐसे बच्चे रहे हैं जिनको किसी वर्ल्ड लेवल के प्लेयर से हम कंपेयर कर सकते हैं कि उतना अच्छा वो खेल सकता है। तो गांव के हर बच्चे से मेरा एक संदेश है गांव के बच्चों का कि वो खेल को खेलें। एक मैं तो प्रयास ये करता हूं कि जहां पे भी मेरे को मौका मिलता है मैं उन गांव तक जाने की कोशिश करता हूं कि जाऊं और उन लोगों के बीच एक समय गुजारूं और फिर उन्हें वॉलीबॉल खेलने के प्रति जागृत किया जाए और एक लेवल तक उनको पहुँचाया जाए। आज के खेलों में देखें फिटनेस लेवल काफ़ी ऊंचा हो गया है। बिल्कुल। अगर तो फिटनेस लेवल खिलाड़ियों के लिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे इंजरी हो जाती हैं अच्छे खिलाड़ी, थोड़ा सा बिल्कुल। वॉलीबॉल गेम कंप्लीट फिजिकल फिटनेस पे डिपेंड है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा फिट हैं उतना ही लंबा सर्वाइव कर सकते हैं। और गेम का जो नेचर है, कोई ऐसा गेम नहीं होगा जिसमें कि हर 6 पोजीशन पे खेलने के लिए अलग अलग नेचर का उसको फिटनेस रिक्वायर है। अगर एक खिलाड़ी अटैक करने के लिए खेल रहा है तो उसको अलग फिटनेस रिक्वायर है, सेटिंग करने के लिए जा रहा है तो उसको अलग फिटनेस रिक्वायर है, ब्लॉकर है उसकी अलग फिटनेस रिक्वायर है। तो हमारे उस छोटे से कोर्ट में हम कई तरह के फिजिकल फिटनेस एबिलिटी चाहिए होता है। इसीलिए खिलाड़ी को जितना लंबा खेलना है, अगर हम उसको तैयार इस तरह से करें कि वो अपनी बेसिक फिजिकल फिटनेस और जो भी स्पेसिफिक है उसको बनाए रखे, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है और गेम को भी ज़्यादा ऊंचे स्तर तक कंट्रीब्यूट कर सकता है। सर मैं खेलों की बात करूं, मैं मूल रूप से युवराजपुर का रहने वाला हूं। मेरे पिता एक किसान हैं और सर मैं उत्तर प्रदेश के हर एक गांव में मेरी ये मुहिम है, मैं जाना चाहता हूं। जो बच्चे वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, खेलों में मैं सर उत्तर प्रदेश के हर एक इवेंट को कवर करता हूं, उसके वीडियो को डालता हूं। सर ये मेरी मुहिम है, मेरा ये सौभाग्य हुआ कि मेरे दर्शन हुए, आपने मुझको इतना संदेश दिया। सर मेरे चैनल से ज़रा 2 शब्द उन युवाओं के लिए। आप मेरे को ऐसा लगता है कि आप केवल वॉलीबॉल के लिए नहीं, जितने भी खेल हैं जो आपका प्रयास है, ये आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि चूँकि आज का युवा जुड़ा हुआ है सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग से, तो आपके जगह जगह के कवर किए गए इवेंट को हर कोई देख रहा है और उनको बढ़ने में मदद करेगा। युवराजपुर एक गाँव है जो कभी हम लोग, जब मैं खिलाड़ी था तो उस गांव को वॉलीबॉल खेलने वालों के ही नाम से जाना जाता था। मेरे गुरु जिनके सानिध्य से मेरा जीवन बना है, मैं मानता हूं कि मेरे जीवन का बहुत सारा भाग है जो उनसे ही प्रभावित है। उनका जो डिटर्मिनेशन था, इस विभाग में उन्होंने काम किया है और मैं आता हूं तो रोज़ उनको प्रणाम करता हूं कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। जो ईमानदारी और जो कामों के प्रति डिटर्मिनेशन उनका था, हम लोग मैं जो भी काम करता हूँ, मेरे को लगता है कि उनके सपने को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो उन सारे युवाओं को जो गांव में हैं, एक युवराजपुर जैसे गांव में है, बहुत सारा गांव है आपके इलाके में, शेरपुर है, रेवतीपुर है और सुखडेरा, बहुत सारे गांव हैं। मेरे मित्र हैं, मेरे सीनियर हैं शेरपुर के, जिनके पास रह करके वो भी मेरे एक कोच के रूप में रहे काफ़ी दिनों तक। विजय शंकर राय आज इस समय वो मध्य प्रदेश में भोपाल में काम कर रहे हैं। तो वो लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है हम लोगों के जीवन को और गुरुजी के साथ उनके जीवन को हमने सीखा। तो एक खिलाड़ी के रूप में कि क्या ईमानदारी की क्या पराकाष्ठा हो सकती है। जो व्यक्ति जिनका
ये मानना था कि अगर हम जितने घंटे हमको टाइम बताया गया है नौकरी करने के लिए उससे 1 घंटे कम करते हैं तो उस पूरी सैलरी लेने के अधिकारी नहीं। वो हम लोगों को ऐसा शिक्षा दे करके बड़ा किया उन्होंने, तो उनका प्रभाव हम लोगों के जीवन पे है। और हम लोगों को लगता है कि हम लोग एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे और वॉलीबॉल खेल की जो समझ थी हम जब डिप्लोमा में टॉप किए, उसका एक रीज़न था कि जो भी स्किल इन्होंने बताया था उसको वहाँ पे हम लोग करते थे। तो वो कोचेज वो करते थे कि आपने, चूँकि वॉलीबॉल हर कोई खेलता है, जो साउंड टेक्निक थी उस टेक्निक को इन्होंने बताया था यहाँ पे पढ़ते वक्त हम लोगों को। और उनको ये लगता था कि ये आप इस लेवल पे कोई लड़का कैसे कर सकता था, चूँकि इन्होंने सिखाया था। तो वो सारा कंट्रीब्यूशन हम लोगों के जीवन का जो है वो गुरुजी को है, जो जिनके माध्यम से हम लोग सीखे और बढ़े हुए इतने। हमारे चैनल से सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरीके से भारत को रिप्रेजेंट करते रहिए और आगे जाइए, और युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। सर मैं फिर एक बार इतना समय देने के लिए सुशील तिवारी आपका अपने चैनल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद आपको, थैंक यू।